तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। देखो डिटर्मिनेंट्स होता क्या है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, और दो टाइप के डिटर्मिनेंट्स हैं जो तुम्हें सोल्व करने आने चाहिए, एक 2/2 और एक 3/3। और सिर्फ यही क्यों होते हैं वो भी देखेंगे कि क्यों होते हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और एग्जाम्पल्स भी दो दे दूंगा ताकि तुम्हें इंट्रोडक्शन ठीक ठाक समझ में आ जाए कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। देखो डेफिनेशन की बात करें ना, तो डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स के बाद वाला चैप्टर, ठीक है। और मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि कई सारे टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप में। तो जो डिटर्मिनेंट्स है ये मैट्रिक्स उससे कैसे रिलेट करता है, एक तरीके से देखा है तो मैट्रिक्स की तरह ही लिखे हुए हैं इसमें कई सारे नंबर हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि इसमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही आती हैं, ठीक है। जैसे ये 2/2 है, ये 3/3 है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल होता जिसमें मैं रो या कॉलम ज़्यादा या कम बनाता तो तुम्हें वैसे भी समझ में आता। तो इसमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होगी पूरे डिटर्मिनेंट चैप्टर में, और उसी के सोल्यूशन निकालने का एक अलग से तरीका है जिसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। समझते हैं पहले। तो देखो 2/2 का एक तरीका है जो कि तुम्हें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में होगा, और आगे तुम्हें जनरली 3/3 का ही डिटर्मिनेंट वगैरह उसके आगे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा ही, और ये भी बराबर इंपॉर्टेंट है। खैर इसमें नंबर कम मिलेंगे, इसमें ज़्यादा। तो समझते हैं कि ये एग्जाम्पल्स होंगे, और ये जो एग्जाम्पल होंगे करेंगे कैसे। तो पहले जो इसके एक तरीके से जो मेन फॉर्मूला बना है ना, उस पर जरा गौर करते हैं कि हम डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे। 2/2 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 2/2 की बात करें ना, तो देखो हमारे पास मान लो ये ए है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई भी जो कि वो एग्जांपल है उसको हम करेंगे। ए मैट्रिक्स है, इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट निकालना। ये इसका ए डिटरमिनेंट, वरना सिंपल ये ए लिखा हुआ है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। अब देखो ए का डिटरमिनेंट निकालना, चलो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो ए जो है ना उसके 4 एलिमेंट है, 2/2 में 4 ही होते हैं। A11 प्लेस पे, A12 प्लेस पे, A21 प्लेस पे, और एक A22 प्लेस पे। ये हो गए 4 एलिमेंट, ठीक है। इस टाइप से जैसे ये सेम है, ठीक है। अब इतना समझते हैं देखो कि डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे। अगर मान लो मेरे को इसका डिटरमिनेंट निकालना है ना, तो ऐसा सिंबल लगा देंगे। अच्छा होगा क्या इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे। इसको कैसे करेंगे, 2/2 थोड़ा सिंपल होता है। A11 की मल्टीप्लाई A22 से, बीच में कोई निशानी है इसका मतलब मल्टीप्लाई, और माइनस कर दो इनको किससे, A21 की मल्टीप्लाई A12 से। ये है तरीका 2/2 को सोल्व करने का। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसानी से आता है इसका आंसर, ठीक है। 2/2 में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। 3/3 भी देखेंगे। तो इस जो ये हमारे पास ये आया ना, इससे इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो हमें क्या करना है, A11 की मल्टीप्लाई A22 से, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, ठीक है। एक ये काम है। फिर क्या, माइनस का निशान लगाना है, लगा दिया। अब A21 की मल्टीप्लाई A12 से, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई करना है हमें 4 को और साथ में माइनस के 5 को, ये मल्टीप्लाई करना है। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। इसकी बात करें तो आ जाएगा माइनस, और 4 5 से 20। अच्छा एक माइनस और है, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 ब्रैकेट के अंदर ये। पर अब 2 माइनस होने की वजह से प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 20, जो कि फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल से इसका आंसर आ गया। 2/2 में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे सोल्व कर दोगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाता है 2/2 में। 3/3 का क्या सिस्टम है, उसमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब हम 3/3 की नोटेशन देखेंगे। देखो इसमें क्या है, अब 3/3 है तो एलिमेंट होंगे अपने पास 9। ये देखो यहाँ पे 9 है ना, यहाँ पे 4 थे सिर्फ, ठीक है। तो कौन कौन सी प्लेस पे होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, ये सब होंगे। और कैसे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट वो देखेंगे। जैसे सबसे पहले देखो, इससे हमने ये करा था ना कि इससे ये सब लगाना है दिमाग, तो फिर हम ऐसे करके इससे डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसका। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी करना क्रॉस मल्टीप्लाई है, पर ऐसे नहीं कि तीनों को कर दिए एक साथ। देखो सबसे पहले इसमें करने के तरीके कई सारे हैं डिटर्मिनेंट करने के। देखो जैसे 3/3 में अगर हम चाहे तो हम कॉलम वाइज कर लें कि पहले इसको 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 लेके करेंगे, चाहे ऐसे 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 कर लो, चाहे दूसरी रो से कर लो, चाहे किसी भी कॉलम से। पर जो बेसिक मेथड है उसमें हम पहली रो को लेके चलते हैं, पहली रो वाले। और तुम कोई सा भी कर सकते हो, अगर तुम्हारा मन करे तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। पर हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उससे लेके करेंगे। और पेपर में वैसे कैसा भी आ सकता है, सेकंड रो थर्ड रो, वो भी मैं बता दूंगा। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम किसी से भी डिटरमिनेंट निकाला, आंसर हर डिटरमिनेंट का सेम ही आता है, ठीक है।
तो करते हैं, देखो सबसे पहले रो 1 के साथ करते हैं, रो 1 के साथ हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसके साथ ही करते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनता है या फिर सोल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले A11 को लिखा हमने बाहर, पर साथ में -1 की जो ये प्लेस है ना 1 और 1, इसको हम I और J लिखते हैं, I + J, ठीक है, और फिर लिखा A11, ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैंने बस -1 की पावर लिखी है I J, जो हर जगह लिखेंगे, हर स्टेप में भी लिखेंगे, और फिर ये, अच्छा हम A के हिसाब से कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना, A के हिसाब से कर रहे हैं, तो मैंने A को ढक दिया अगर मान लो, तो A की लाइन में ये भी आ रहा है पूरा और ये भी आ रहा है, सीधी लाइन इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, तो ये सब हम छुपा देंगे, तो बचे क्या, नीचे की ये 4 एलिमेंट बच गए। देखो A11 के सामने ये भी है और ये भी है, तो मैं इन दोनों को अगर मैं ऐसे छुपा दूं तो बचे ये 4, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और वो भी माइनस का निशान की तरह, बिल्कुल जैसे 2/2 में होती है ना 4 एलिमेंट, ये सेम वाला काम। यानी कि देखो अगर ये छुप गए तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी कि A22 को मल्टीप्लाई करेंगे A33 से, और माइनस कर देंगे फिर A32 को A23 के मल्टीपल से। इस तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने, माइनस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई ये लिख दिया। अच्छा ये हो गया पहला करा भी मैंने, ठीक है। अब करते हैं दूसरा, हमें पूरा एक रो का तो निकालना पड़ेगा, जैसे R1 का करें हम लोग, एक एलिमेंट का निकला। दूसरे पे आते हैं, प्लस का निशान लगाओ। अच्छा इसकी बात करें फिर से, -1 की पावर I + J, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो A12 सोल्व नहीं, मतलब ये जैसे A11 लिखा ना, इसके बाद A12 लिखा। अब इसको देखो यहाँ पे क्या क्या बचेंगे, यहाँ पे देखो इसकी बात करें अगर हम लोग, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, आगे क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या होगा, A12 है ना, तो इसके जो मल्टीप्लाई में आएगा वो कौन सा ब्रैकेट आएगा, ध्यान से समझते हैं। अच्छा A12 के टाइम पे अगर मैं इसको गायब कर दूँ, एक तो इसके सीध में ये है ये वाली लाइन, और एक ये, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये A21 और A33, इसकी इसके साथ, फिर माइनस का निशान लगा देंगे, और इसकी इसके साथ A31, और अब कौन कौन गया, और इसको 23 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया दूसरा, 2 एलिमेंट हो गए। तीसरा भी सेम ऐसे ही करेंगे, फिर से प्लस का निशान लगाएंगे, फिर से -1 की पावर I J लगाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे अब A13, ठीक है। और अब फिर से देखेंगे कि किस में क्या किया जाएगा। A13 की बात करें इस वाले की, तो इसके हिसाब से ये वाली लाइन गायब है, ये इसके सीधे में आ रही है और ये इसके सीधे में आ रही है, तो बचे हुए कौन से एलिमेंट है, ये 4। तो इसमें क्या करेंगे, A12 की मल्टीप्लाई A32 से, A21 की मल्टीप्लाई A32 से, माइनस A31 की मल्टीप्लाई A22 से। इस तरीके से डिटरमिनेंट निकाला जाता है, ठीक है। और इसको थोड़ा और सिंपल कर लेना, देखो अभी तो मैंने ये सब भी लिखा है यहाँ पे। अब कुल मिला के देखो सिंपल, जिसकी सबसे सिंपल फॉर्म है वो होगी कैसे, देखो एग्जाम्पल से तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, अभी तो ये एक फॉर्म की तरह चल रहा है ना, देखो अब मान लो ये क्या है, -1 है, इसकी पावर A11 पे देखो ये I भी 1 है J भी 1 है, यानी कि 1 और 1, देखो -1 की पावर I की जगह पे 1 है, ये पहला वाला नंबर I होता है, दूसरा वाला J होता है, इसकी पावर 1 है, दूसरे की भी 1 है, यानी कि 1 + 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि -1 की पावर कितनी आ गई, 2। अच्छा -1 की पावर 2 का क्या मतलब है, -1 मल्टीप्लाई -1, अच्छा माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि कुल मिला के 1 बचा, यहाँ पे आएगा सिर्फ 1, और 1 × A11, जिसको हम सिर्फ A11 बोलेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आता, A11 ही आ जाएगा सीधा। अब तुम बोलोगे इतना सब कुछ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे जो यही आ गया। इसमें सीन ये होता है ना कि देखो जैसे ये हमें बस इतना बताता है कि ये पॉजिटिव रहने वाला है कि नेगेटिव रहने वाला है। अगर ये दोनों 1 और 1 है, यानी कि 2, ये बन गया हमारा इवन नंबर, तो ये A11 हमारा पॉजिटिव है, और बाकी तो सेम आएगा यहाँ पे ऐसे A22 A33 और A32 A23, समझ रहे हो कि यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये पॉजिटिव रहता है। इतना ध्यान रखो कि पहला वाला ये तो बस एक वैसी स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर कभी पूछ ली बोर्ड में तो तुम इसको वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हो कि क्या क्या सीन है, भाई यहाँ पे समझ भी लेंगे। क्वेश्चंस के टाइम पे हम ये सब नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन के टाइम पे हम क्या ध्यान देंगे, ये वाला पॉजिटिव होता है। अब अगला वाला देखते हैं कि जो सेकंड हमारा ये नंबर है, ये वाला, ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। देखो 1 की पावर है और ये है 1 2, यानी कि I की जगह पे 1, इसकी जगह पे 2, यानी कि 1 और 2 मिलके 3, यानी -1 की पावर अगर 3 है, यानी कि -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, इससे ये माइनस कट भी जाएगा तो एक माइनस रह जाएगा। इसका मतलब जो सेकंड वाला है ना A12, उसमें माइनस लगता है, इतना ध्यान रखना है बस। जैसे पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, और इसके जो मल्टीप्लाई होंगे इसके हिसाब से वो तो सेम ही रहेंगे, ऐसे यही वाले नंबर वो चेंज होंगे, बस इतना ध्यान रखना। पहले के साथ माइनस, दूसरे के साथ पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई ये हो रहे थे, तो A21 A33 और माइनस A31 A23,
ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तुम्हारा मेन वाला बनेगा। ठीक है, इसमें मतलब बिना एक्स्ट्रा चीज़ों के डायरेक्ट फॉर्मूला ये। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब जो ये है ना, इसको थोड़ा समझा के मैंने सिर्फ ये प्लस और माइनस का बताया कि प्लस और माइनस ही लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। देखो अब ये दोनों मिलके 1 और 1 मिलके 2 हुए, इवन नंबर तो पॉजिटिव रहा। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या हुए थे, ओड, 1 और 2 मिलके 3 हो गया, 3 ओड नंबर तो एक नेगेटिव रह गया, तो सेकंड वाला नेगेटिव होता है। अब थर्ड वाले में देखें, अगर ये सीन है, इसमें 1 और 3 है, 1 और 3 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, तो वो इवन नंबर है, यानी कि ये भी पॉजिटिव होने वाला है, और कुछ नहीं होगा इसमें ज़्यादा कि जो 1 3 है ना, ये 1 3 ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और बाकी वो सेम यहाँ पे हम जो उतारेंगे वो A12 और A32 माइनस A31 और A22, ये है तुम्हारा पूरा फॉर्मूला। इस एक को सोल्व करोगे तो डिटरमिनेंट निकाल दोगे, और ये जो है इसका यूज़ भी हम यही करेंगे, टेंशन मत लो, तुम्हें पूरा समझ में भी आ जाएगा जब एक एग्जांपल करोगे इसका 3x3 मैट्रिक्स में। मतलब करते हैं शुरू। देखो इसमें सबसे पहले हमें अब इतना कुछ नहीं लिखना, अब हम डायरेक्ट उठा सकते हैं। देखो A11 पॉजिटिव है, हम रो के हिसाब से करें, मैं ऐसे करूँ, मैं चाहे ऐसे करूँ, देखो ध्यान से समझना, ये तो हमें नहीं बोला है कि रो के हिसाब से करना, पर जनरली लोग पहली रो के हिसाब से करते हैं। अगर मान लो मैं ऐसे करता कॉलम के हिसाब से, तो 3 पहले लिख दूंगा, पहले ही, क्योंकि A11 हमारा पहले ही लिख दिया जाता है जो हमारा इस पोजीशन से करना है। मान लो ऐसे कर रहा हूँ या ऐसे कर रहा हूँ, चलो ऐसे भी करूँगा तो भी ये वाला तो पहले लिख दूंगा, अगर ऐसे कर रहा हूँ तो फिर ये वाला पहले लिखूंगा। एग्जाम्पल से समझते रहना, आगे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। मैं समझ लो कि मैं इसी हिसाब से कर रहा हूँ, रो मान के चल रहा हूँ R1 के हिसाब से, और फिर उसको देखते हैं सोल्व करने पे क्या आएगा। तो करते हैं सोल्व। देखो तो ये A11 है, A11 देखो यहाँ पे है, A11 तो ऐसे ही आएगा पॉजिटिव, A12 नेगेटिव आएगा, तो पहले A11 तो आ जाएगा पॉजिटिव ऐसे का ऐसा। अब ये A11 जैसे ही हम करते हैं ना, तो इस जो A11 की दोनों लाइन है ना, सीधी और टेढ़ी, इनको छुपा देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 × 1 1 हो जाएगा, फिर माइनस का निशान लगा देंगे। फिर क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा -6। इसके पास एक माइनस है ना, यानी कि 2 माइनस होंगे कुल मिला के, तो ये -6 हो गया। ये हो गया पहला, ये हिस्सा कंप्लीट। अब A12 नेगेटिव होता है, दूसरा वाला नेगेटिव होता है। अच्छा, ये इसके पास खुद का भी एक नेगेटिव है, यहाँ पे मैं वैसे तो फॉर्मूले का नेगेटिव लगाऊंगा, फिर इसके पास से खुद का भी नेगेटिव है ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब इसकी बारी है 4 की बारी, तो 4 के टाइम में ये सीधी लाइन और ये वाली लाइन छुप जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 × 1 1 माइनस का निशान। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। अच्छा, इसके बाद इन दोनों के पास खुद एक माइनस का मतलब एक माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, 2 × 4 होता है ना, लेकिन एक अलग से माइनस का 4, क्योंकि इनके पास खुद का भी है और एक हमारा फॉर्मूले में भी लगाना पड़ता है, तो वो भी है इसमें। ठीक है, अब ये हो गया दूसरा स्टेप। अच्छा, तीसरा, अब 5 की बारी आ गई, फिर हम लगा, देखो तीसरा क्या, तीसरा पॉजिटिव होता है हमारा। ठीक है, तो तीसरे में सीधा मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा, 5 को उठाते हैं। देखो 5 है, A13 लिख दिया, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 13, 5 अब लिख दिया, तो 5 की बारी, तो 5 के सामने वाली लाइनें ये दोनों है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 3 × 3, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और माइनस का निशान, इसकी मल्टीप्लाई ये हो गया 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा। बस इसको सोल्व कर दो, तुम्हारा डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। देखो अच्छा, 3 बाहर है अभी, पहले इनको सोल्व करेंगे। अच्छा, 1 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 1 + 6 आ गया। ठीक है, इधर तो इतना हो गया। अच्छा, ये खुद देखो माइनस माइनस, इस माइनस से माइनस कट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये प्लस का 4 आ गया। ठीक है, इसके ब्रैकेट की बात करें तो ये 1 है, ये दोनों फिर से माइनस, यानी कि ये भी प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। इसकी बात करें तो ये यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर? अभी मैंने सिर्फ सिंबल वगैरह, अब तो नॉर्मल मैथ्स वाला काम रह गया, ये तो हमने वैल्यू उतारना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब बस नॉर्मल काम रह गया, इसको सोल्व कर देंगे। ये 3 है, इन दोनों को प्लस करेंगे 7 आ गया, प्लस ये 4 है, इन दोनों को प्लस करेंगे 5 आ गया, ये 5 1 × 5 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया तुम्हारा ये 46। तो इसका जो ये, अगर ये A के बराबर है, ये वाली हमारी मैट्रिक्स, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया अभी हमारे पास, वो आया 46। डिटर्मिनेंट को हम ऐसे भी बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब किसी का डिटर्मिनेंट करे हुए सिंबल के लिए लगा देते हैं कि डिटर्मिनेंट हो गया इसका 46 है। तो इस तरीके से ये 3/3 में होता है और ये हमारा 2/2 में होता है। एग्जाम्पल्स के साथ मैंने 2 समझा दिए, एक 2/2 का एग्जाम्पल था, एक 3/3 का एग्जाम्पल था। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। और सबसे मेन है, इस वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से देखना, 3/3 इंपॉर्टेंट भी है और ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे 3/3 में मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो आज के लिए इतने, अब मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज में। दैट्स इट।